सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे तुम लोग? आई होप कि बढ़िया हो गए। एंड मैं भाई, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, कसम से मैं बता रही हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। एक तो ये गर्मी इतनी बढ़ गई है, ऊपर से मैं जिस एग्ज़ाम का प्रेप कर रही हूँ उसका फॉर्म रिलीज़ नहीं हो रहा। भाई मेरा कहना है कि इससे पहले मैं सारे फार्मूले भूल जाऊँ, मैंने जितना याद कर रखा है सब भूल जाऊँ, प्लीज़ फॉर्म रिलीज़ कर दो, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन तक कुछ याद नहीं रख सकती। दिमाग छोटा सा है मेरा, भूल जाती हूँ मैं। एंड मेरा नहीं भाई, सारे एग्ज़ाम का सेम सिचुएशन हो रखा है। यहाँ हमारी कंट्री में एग्ज़ाम की धज्जियाँ उड़ चुकी है। अभी फ़िलहाल ही नीट का पेपर लीक हो गया, ये सब स्टेट का यही हाल है। मुझे तो लगता है ना कि तुम एक एक करके बच्चों को क्यों मारो, एक काम करो, सबको एकदम ग्रुप में फांसी की सज़ा दे दो, सही रहेगा। एट लास्ट पंखे में तो लटकना है, और क्या बड़ी बात है। एंड एंड एट दिस मोमेंट आई एम नॉट प्राउड ऑफ माई कंट्री। भाई मैं पास्ट का कितना गुणगान करके बोल सकूँगी कि हाँ हमारा देश सोने का चिड़िया था, नहीं है अब। ओके, अभी इस चिड़िया की धज्जियाँ उड़ चुकी है एंड ये दाने दाने को तरस रहा है। ऐसे तो फिर सब अपनी कंट्री पे प्राउड फील करेंगे, पर पास्ट को लेके प्राउड करने नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट अगर तुम्हारा ख़राब है तो फिर तुम चूतिया हो। आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट हाँ छोड़ो यार, मैं क्या बात कर रही हूँ, पॉलिटिक्स का बात नहीं करना है, ठीक है। तो बिना बकवास के अपना स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ रिकैप नहीं दूँगी, सीधा स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, आई मीन एपिसोड से। तो यहाँ पे हमें लगभग 4-5 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। ये नॉर्मल ऐसे ही चलता है ये सब कुछ दिन। एंड यहाँ हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ऑफिस में सब अपने काम पे लगे हुए थे एंड कुछ लोग यहाँ पे आपस में बात भी कर रहे थे। यहीं पे एक डेस्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की वो अपने डेस्क के सामने चेयर पे बैठी हुई थी एंड वहीं पे उसी के डेस्क के पास एक लड़का वो उसके डेस्क के टेबल पे अपना हाथ रखे हुए, आई मीन अपने एल्बो के सहारे वो अपने फेस पे हाथ रखा हुआ उस लड़की की तरफ देख रहा था। एंड ऐसे नहीं होता, हम झुके हुए तो हमारा बैक थोड़ा सा, आई मीन हमारा पोस्चर ख़राब रहता, उसका बट निकला हुआ था और वो उसी को निकाल के वैसे ही वहीं पे खड़ा था सहारे, डेस्क के सहारे। एंड वो लड़की उसके तरफ नहीं दिख रही थी, वो जो उसका ओपन एज था वो अपने थोड़े से बाल को अपने हाथों में ग्रैब किए, उससे नहीं होता कि फिंगर में रोल करके ऐसे खेलना, एंड वो वैसे ही कर रही थी। इधर वो लड़का बोलता कि अच्छा बोलो ना, आज चलोगी ना शाम को मूवी देखने? वैसे भी मैंने ना ये जो 2 कॉर्नर का सीट है ना, मैंने वो बुक किया है। इधर वो लड़की बोलती कि अच्छा, मुझे सब समझ आ रही है तुम्हारे इरादे। इधर वो लड़का थोड़ा सा ब्लश करता है एंड बोलता है कि वैसा कुछ नहीं है, हम बस पॉपकॉर्न खाएंगे, थोड़ा गिराएंगे एंड मूवी देखेंगे और एक दूसरे को भी देखेंगे। एंड आज कुछ बाहर नहीं चलेगा, ओके? आज तुम चल रही हो। वो लड़की वैसी ही सेम सिचुएशन में वो उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी, वो अपने बालों से खेलते हुए बोलती कि हाँ पर मुझे देखना पड़ेगा, कहीं मॉम डैड किसी चीज़ के लिए रोक ना ले। वो लड़का बोलता है नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आज मैंने फुल प्लान किया हुआ है शाम का हम दोनों का, ओके? एंड वो लड़की बोलती है अच्छा ठीक है ना बाबा, मैं देखती हूँ। वैसे हम दोनों बस मूवी देखेंगे कि और कुछ करेंगे? वो लड़का बोलता है कि और कुछ। एंड वो ऐसा बोल के उस लड़की का एक जो हाथ था वो उसे होल्ड करता है अपने फिंगर में, उसके फिंगर को इंटरलॉक करता है एंड बोलता है कि और हम दोनों तो वैसे तो प्लान बहुत है, मेरे रूम चलेंगे फिर वहाँ पे हम दोनों। एंड वो वैसा बोलते हैं फुल एकदम, तुम बोल सकते हो रोमांटिक होते, दोनों ऐसे गुटुरगु जैसा बात कर रहे थे। एंड इधर आसपास के जो बाकी डेस्क पे अपने लोग बैठे थे वो लोग कुछ कुछ अपने में बिजी थे, कुछ काम कर रहे थे एंड कुछ नहीं कर रहे थे। तभी वो लड़की बोलती है अच्छा तो फिर रूम का प्लान है। एंड वो ऐसा बोलते हुए जैसे उस लड़के की तरफ देखती है अपनी नज़रें उठा के, उसका नज़र उस लड़के से थोड़ा सा साइड होके पीछे जाता है एंड जैसे वो उसके पीछे देखती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो कुछ बोलती नहीं, वो शौक से जल्दी से खड़ी हो जाती है अपने चेयर में जो बैठे हुए थे, खड़ी हो जाती एंड बस पीछे देख रही थी। इधर वो लड़का देखता है उसकी तरफ एंड बोलता है कि क्या हुआ? एंड वो लड़की उसकी तरफ आंखों से कि इशारा कर रही हूँ वैसा कर रही थी। इधर वो लड़का समझता नहीं एंड वो ऐसे बैठा हुआ था, आई मीन डेस्क के सहारे, वो खड़ा होता है सीधे एंड बोलते कि अरे क्या हुआ, बोलो ना जाओगी कि नहीं? एंड ऐसा बोल के वो पीछे टर्न होता है एंड जैसे वो लड़का पीछे देखता है वो भी सेम पोजीशन में शॉक होके वैसे ही खड़ा हो जाता है। उसकी भी बोलती बंद, जो वो चपड़ चपड़ कर रहा था अब उसका मुँह बंद। अब वो नहीं पूछेगा कि रूम में चलोगी या नहीं, क्योंकि इधर इन दोनों के सामने यहाँ पे अनन्या वो खड़ी थी।
वो इधर से गुजर रही थी, बट वो इधर इन दोनों के डेस्क के पास, आई मीन इस डेस्क के पास आकर के सीधे खड़ी हो गई थी एंड इन दोनों की तरफ देख रही थी। इधर वो लड़की देखती है बोलती कि मैम। इधर वो लड़का बोलता है मैम वो मैं इससे बस एक फ़ाइल लेने आया था। अनन्या वो नॉर्मल खड़ी थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी। इन दोनों को लगता है इन लोग की वॉट लगी, क्योंकि भाई अभी कोई ब्रेक टाइम नहीं चल रहा था, अभी काम का समय था एंड ये दोनों मस्त मगन होकर बात कर रहे थे। एंड वो भी ऐसा वैसा हंसी मजाक नहीं, इलू इलू कर रहे थे ये दोनों। इधर वो लड़की बोलती कि मैम वी आर सॉरी प्लीज़, हम आपसे ऐसा, एंड वो इतना बोलती तभी अनन्या वो उन लोगों की तरफ दिखती, देन वो अपनी नज़रें फेरते हुए बोलती कि लंच टाइम ओवर हो गया, अपना काम करो। एंड वो इतना बोल के सीधे बस वहाँ से निकल जाती है। आई मीन वो उन लोगों की तरफ घूरती नहीं, डांटती नहीं है, सीधे वो अपने कैबिन की तरफ निकल जाती। इधर ये दोनों शौक एंड जो इधर आसपास में जो बाकी डेस्क में थे जो स्टाफ एम्प्लॉय, वो दोनों भी इधर, आई मीन वो लोग भी इधर मैम को देख करके कुछ लोग ऐसे चौकन्ना हो जाते हैं जो अपना बातचीत करते हैं, वो लोग भी खड़े हो गए एंड देखते हैं। इधर सब शौक थे कि मैम ने डांटा नहीं, किसी को डांटा नहीं, क्योंकि सबको लग रहा था कि अभी मैम बाहर गई हुई है तो अभी सब बात कर सकते हैं फ्री होके। एंड अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता था तो सबको पता था कि मैम बहुत गंदा सुनाती थी या फिर किसी को फायर भी कर सकती थी कि तुम काम के समय में काम ना करके ऐसे ये सब कर रहे हो, ये सब। एंड ऐसा इन लोग का नहीं था ऑफिस में रूल कि ऐसे डेट नहीं कर सकते एम्प्लॉयज़, पर ऑफिस के टाइम पे सिर्फ काम करना था एंड काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल था। जैसे मैंने बताया था अनन्या का जो पहले वाला है उसका इमेज बना हुआ है स्ट्रिक्ट बॉस वाला, वैसा। तो इधर सब शौक थे, इधर वो लड़का लड़की एक दूसरे की तरफ देखते एंड वो लड़का बोलते कि ये क्या हुआ, मैम ने डांटा नहीं, कुछ सुनाया नहीं, कुछ बोला नहीं, सीधे बस काम करो बोल के चली गई। हाँ, वो लड़की भी एक गहरी सांस लेती है और बोलती कि पता नहीं क्या करी इसमें, पर जो भी है तू जा भी इधर से, ठीक है ना, वरना फिर शाम का मूवी का प्लान मैम कैंसिल करे ना करे हम दोनों को डांट के, पर मैं कैंसिल कर दूँगी, ठीक है, तू जा, आज तेरे कारण ना हम दोनों फंसते हैं। इधर वो लड़का बोलता है अच्छा सॉरी ना बेबी, वो लड़की बोलती है निकल इधर से निकल। एंड वो लड़का वहाँ से चला जाता है। इधर सब शौक थे कि आपस में कुछ कुछ लोग बात करते कि ये क्या हुआ, मैम का रौद्र रूप नहीं दिखा, आई मीन गुस्से वाला। एंड ये सब बात हो ही रहता है वहाँ पे। आध्या वो भी अपनी डेस्क पे बैठी हुई थी, आई मीन जो साइड में उसका था बना हुआ था उसका पहले से डेस्क, वहाँ पे बैठी हुई थी एंड वो भी इन सब की बातें सुन रही थी। एंड वो सुन रही थी कि सब इधर चौकन्ना, आई मीन शौक है कि मैम ने डांटा क्यों नहीं। पर आध्या उसे तो पता था ये चेंजेस क्यों हुआ, तो वो तो बस अपना सिंपल सा बैठी हुई थी। तभी इधर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता। आध्या उसे कॉल आता है, वो कॉल पिक करती एंड उधर से अनन्या बोलती कि मेरे कैबिन में अभी कुछ काम है। एंड वो सीरियस टोन में बोलती। इधर आध्या वो सुनती एंड वो ओके मैम बोल करके काट देती क्योंकि ऑफिस में मैम ही चल रहा था। एंड वो कट करके सीधे वो अनन्या के कैबिन की तरफ जाती है, वहाँ पे वो नॉक करती है, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आता, वो धीरे से डोर ओपन करती है, हम बोलती कि मैं आई कम इन मैम। एंड वो अंदर देखती है, अंदर देखती है कि उसके जो अनन्या का चेयर वहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ। आध्या वो अंदर एंटर करती है, वो डोर क्लोज करती है, तभी उसे पीछे से कोई हक करता है, बैक हक। एंड जैसे उसे फील होता है आध्या वो समझ आती है कि ये कौन है। इधर आध्या बोलती कि मैम ये क्या कर रहे हो आप। अनन्या बोलती कि क्या कर रही हो, जिस काम के लिए बुलाया था वही कर रही हूँ। एंड अनन्या वो ऐसा बोल के आध्या के नेक पे अपना फेस ले जा कर के रखती एंड हल्की सी सांसें छोड़ती सांसें। एंड आध्या को फील होता है। इधर आध्या वो कुछ नहीं बोलती, वो बस अपनी आंखें बंद कर लेती। इधर अनन्या वो उसे देन टर्न करती है आध्या का फेस अपनी तरफ एंड उसका जो हेयर्स था वो उसके हेयर्स को एक साइड करती है एंड आध्या के नेक पे वो अच्छे से हाथ रखती है, वो अपना वहाँ पे सॉफ्टली टच करती है। इधर आध्या वो अपनी आइज़ ओपन करती है एंड बोलती है कि तो बाहर में ऐसे स्ट्रिक्ट बॉस एंड यहाँ कैबिन के अंदर आप फुल पूकी बन जाते हो। इधर अनन्या बोलती है कि तुम्हें मैं पूकी लगती हूँ। आध्या बोलती कि अभी तो आप बन रहे हो फुल। एंड ऐसा बोल के आध्या वो दूर होती, वो अनन्या के जो चेयर था उसके पास जाती। अनन्या वो भी आध्या के पीछे पीछे जाती, वो अपने चेयर पे बैठती, आध्या का हाथ पकड़ती एंड वो उसे अपनी तरफ पुल करती एंड आध्या को वो अपने जो लैब था उस पर बैठाती है। एंड आध्या वो भी अनन्या के लैब में अच्छे से बैठ के उसे होल्ड की हुई थी
एंड आद्या ने उसे पकड़ा हुआ था, अनन्या ने उसे हक किया हुआ था बैठे हुए। इधर अनन्या बोलती वैसे कोई बुराई नहीं है अपनी पार्टनर के लिए पूकी बनने में। इधर आद्या बोलती कि हाँ, पर ये आपको पता है बाहर सब क्या बात कर रहे थे, आपने जो अभी उन दोनों कपल्स को डांटा नहीं तो सब एकदम सरप्राइज़ हो गया था कि मैम ने पहली बार डांटा नहीं, ऑफिस के टाइम पे बातचीत करने पे एंड ऐसे कपल कपल खेलने पे उन्होंने डांटा नहीं, एंड मैम यहाँ अंदर आके खुद कपल कपल खेल रही है, उन लोगों को तो पता नहीं है। इधर अनन्या वो बोलती है अच्छा तो ये सब बुराई होती है मेरी पीठ पीछे। आते बोलती कि हाँ बुराई नहीं, पर आपका ये जो स्ट्रिक्ट बॉस वाला इमेज है उससे सब डरते थे, और आज आपने जब डांटा नहीं तो सब सोच रहे कि मैम इतने बदल कैसे गई। पहले वाली मैम होती तो अभी तो बहुत ज़्यादा सुनाती एंड कच्चा खा जाती। इधर आद्या वो ऐसे बोल रही थी, अनन्या वो एक टक उसकी तरफ देखती है एंड बोलती कि तो तुम्हें लगता है मैं भी ऐसी स्ट्रिक्ट हूँ और बदल गई हूँ। आद्या बोलती है कि नहीं, आप पूरे नहीं पर थोड़ी सी तो बदलो। अनन्या बोलती कि कैसे। आद्या बोलती कि आप ऑफिस में सबको डरा के रखते हो। अनन्या बोलती कि अगर मैं उन लोग को डराऊंगी नहीं तो वो काम कैसे करेंगे। आद्या बोलती कि वो भी सही है, बट आप जो पहले स्ट्रिक्ट थे अभी कुछ दिन में आप थोड़े से सॉफ्ट ही हो गए। इधर अनन्या बोलती कि अच्छा तो ये प्लस पॉइंट है। आद्या बोलती कि देखो तभी तो सब बातें कर रहे हैं कि मैम अच्छी हो गई, कम स्ट्रिक्ट हो गई। इधर अनन्या बोलती अच्छा और। आद्या बोलती कि और हाँ एक चीज़ जो बस मैंने ऑब्ज़र्व किया। अनन्या बोलती क्या, कि आप ना पहले जब हम दोनों कॉलेज के टाइम में थे आप साड़ी पहनते थे, एंड अब आप यहाँ पे ऑफिस में आप सूट वेयर करते हो विच इज़ नाइस, बट जब आप कॉलेज में ऐसे साड़ी पहन के आते थे ना मैं आपको देखते रह जाती थी। मैं हर दिन सोचती थी कि आज आप कौन सी साड़ी पहनोगे एंड आज आपने उसे कैसे कैरी किया होगा, आप आज कैसे लग रहे होगे, एंड मुझे आप बहुत अच्छे लगते थे साड़ी में। अनन्या वो आद्या की तरफ देख रही थी, उसकी इतने प्यार से बोलते हुए बातें सुन रही थी। देन वो बोलती कि अच्छा तो मैं तुम्हें ऐसे अच्छी नहीं लगती। इधर आद्या बोलती कि ऐसी ऐसे तो आप हॉट बॉस लगते हो मुझे, ऐसे में तो मन करता है मैं बार बार आपके कैबिन में आती रहूँ फाइल लेके किसी काम से। एंड देन काम करने के बहाने, अनन्या बोलती है काम करने के बहाने। आद्या बोलती है काम करने के बहाने मैं काम ही करूँ और क्या। एंड वो इतना बोल के हंसती है। इधर अनन्या बोलती हूँ अच्छा तो मैं समझ गई, तुम्हें मैं साड़ी में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। आद्या बोलती है कि हाँ, पर मुझे आप वैसे और ऐसे इन दोनों से अलग, मुझे आप एक तीसरे तरह से ज़्यादा अच्छे लगते हो। एंड अनन्या पूछती कि किस तरह से। आद्या वो कुछ बोलती नहीं, बस वो अनन्या की तरफ दिख रही थी, उसके फेस की तरफ नहीं, उसके फेस से नीचे उसके बॉडी की तरफ। एंड उसने जो अपना लोअर लिप था वो थोड़ा सा बाइट किया था, एंड जैसे वो नज़रों से बता रही कि कैसे, एंड वो बोलती कि ऐसे। इधर अनन्या वो समझ आती है, वो बोलती कि अच्छा जी तो ऐसे पसंद हूँ। इधर आद्या वो कुछ नहीं बोलती। अनन्या वो थोड़ा सा आद्या को अपने करीब करती है, बोलती कि मैं बताऊँ मुझे तुम कैसे पसंद हो। एंड वो ऐसा बोल के आद्या को थोड़ा सा टिकल करने लगती। इधर आद्या बोलती कि अरे अरे छोड़ो प्लीज़। अनन्या बोलती कि नहीं नहीं मुझे भी पसंद करने दो। एंड इधर ये दोनों ऐसी बात कर रहे थे फुल चियोटिक एंड क्यूट रोमांटिक तरीके से एक दूसरे से। एंड इधर ये सीन ऐसे होता है, ये ऑफिस वाला सीन। उसके बाद हमें सीधे ऑफिस के बाद का सीन दिखाया जाता है। आई मीन ऑफिस ओवर हो गया था। इधर ऑफिस के बाहर, आई मीन ऑफिस के बिल्डिंग के बाहर रिया वो खड़ी थी एंड उसके साथ काव्या थी। काव्या वो उसने रिया का हैंड होल्ड किया हुआ था एंड वो दोनों एक दूसरे की तरफ दिख रहे थे। इधर काव्या वो बोलती कि शाम को पार्टी में जल्दी आ जाना, ओके, एंड मैंने जो गिफ्ट दिया उसे पहनना। इधर रिया बोलती कि ओके बाबा ठीक है। इधर काव्या बोलती अच्छा ठीक है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ तुम्हारे फ्लैट। रिया बोलती कि नहीं नहीं वो आद्या आ रही है, मुझे उसके साथ जाना है पार्लर, थोड़ा सा अपॉइंटमेंट बुक है। काव्या बोलती कि अच्छा पार्लर, तो मेरे लिए तैयार हुआ जा रहा है शाम को, मुझे इम्प्रेस करना है।
इधर रिया वो घूरते हुए बोलती कि नहीं नहीं आपको नहीं, वो सोच रही हूँ किसी अच्छे से बिजनेसमैन को इम्प्रेस कर लेती हूँ एंड काम धाम का क्या करना है, किसी अमीर इंसान से पटा करके उससे शादी कर लेती हूँ, ठीक रहेगा। इधर काव्या वो रिया की बात सुनती है एंड वो थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोलती है अच्छा जी ट्राई तो करो, जिसे भी पटाओगे ना उसकी जान ना ले लूँ मैं। रिया बोलती है अच्छा इतना गुस्सा। काव्या बोलती है ट्राई तो करके देखो फिर देख लेना कितना गुस्सा। एंड ऐसे ही ये दोनों बात कर रहे थे आपस में, तभी रिया उसके शोल्डर पे पीछे कोई हाथ रखता है। रिया वो देखती है टर्न करके एंड पीछे आते थी। वो बोलती कि हो गया आप दोनों का, रिया चल लेट हो रहा है। एंड ऐसा बोल के आद्या वो काव्या की तरफ भी दिखती है एंड बोलती कि हाँ ओके बाय। काव्या वो बोलती कि आद्या एक मिनट। एंड काव्या वो आद्या की तरफ देखती है एंड वो रिया की तरफ खड़ी आई मीन उसके बगल में खड़ी होते बोलती कि देखो मैं रिया को तो बोल नहीं सकती क्योंकि इसे बोल के कोई फ़ायदा नहीं, पर प्लीज़ तुम ना इसे शाम को जल्दी रेडी होने को बोलना क्योंकि बहुत टाइम लगाती है। अब पता चला ये पार्टी ख़त्म होने के आधे देर बाद आए, आई मीन पार्टी आधा ख़त्म होने के बाद। तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ ओके तुम लोग दोनों जल्दी रेडी हो जाना और मैं कार भेज दूँगी, तुम लोग दोनों उसमें आ जाना ओके। आधे बोलती ठीक है मैं इसे जल्दी रेडी होने को बोल दूँगी। काव्या बोलती कि हाँ ओके। एंड तभी वहाँ पे इन लोगों के बगल में आई मीन आधे के बगल में अनन्या वो आती है एंड वो आधे की तरफ देखते हुए बोलती कि आधे चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ एंड रिया तुम भी चलो, मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर देती हूँ, मैं उस साइड से ही चल जाती हूँ। इधर आधे बोलती कि अरे नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं और रिया जा रहे हैं, वैसे भी हम लोग दोनों को कुछ काम है। आद्या को देखती है अनन्या एंड बोलती कि क्या काम है। आद्या बोलती कि वो हमें पार्लर जाना था थोड़ा सा, तो हम लोग को थोड़ा सा दूसरी साइड जाना है एंड हम लोग कुछ काम है तो आप जाओ हम लोग चल जाएंगे। इधर अनन्या वो सुनती है एंड वो बोलती नहीं कुछ। देन वो अपना जो पैकेट था उसमें हाथ डालती है वो अपने पर्स में से एंड उसमें से वो अपना कार्ड निकालती है एंड वो आधे की तरफ देते हुए बोलती कि अच्छा ये लो एंड कुछ भी यूज़ करना हो इससे यूज़ कर लेना ओके पे कर लेना। इधर आद्या बोलती कि नो नो इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे पास है। अनन्या बोलती कि बोला ना मैंने रखो एंड वो ऐसा बोल के सीधे आद्या के जो बैग था उसमें डाल देती उस अपने कार्ड को और वो उसके गाल पे हाथ रखते हुए बोलती कि कोई भी ज़रूरत हो तो बोलना। इधर रिया वो साइड में खड़े होते हैं इन दोनों का ऐसे प्यार से बात करना देख रहे थे। वो काव्या के कोहनी मारती है थोड़ा सा साइड से एंड बोलती कि सीखो कुछ। आद्या पार्लर जा रही है एंड वो कितने प्यार से अनन्या उसे काट दे रही है एंड आपने मुझे पूछा। इधर काव्या वो दिखती है एंड बोलती कि आउच तुम भूलो मत मैंने अपना कार्ड ऑलरेडी तुम्हें दे रखा है एंड वैसे भी तुमने ले ही लिया था और बेबी मेरा अकाउंट तो तुम्हारे पास ही है तो फिर क्या चीज़। इधर रिया वो याद करती कि हाँ उसके पास तो काव्य का कार्ड है। इधर रिया बोलती कि हाँ ठीक है थैंक यू। इधर काव्या वो स्मेल करती है बोलती कि बुलक्कड़, एक मिनट कहीं तुमने मेरा कार्ड गुम तो नहीं कर दिया। रिया बोलती कि नहीं नहीं वो घर में ही है। एंड देन वो आधे को बोलती आधे चल जल्दी और वो उसका हाथ पकड़ के वो वहाँ से वो दोनों निकलते। इधर काव्या एंड अनन्या वो दोनों भी निकलते वहाँ से एंड इधर ऐसे सब चले जाते हैं। उसके बाद हमें देन सीधे डायरेक्ट शाम का सीन दिखाया जाता आद्या के फ्लैट का। आद्या वो खड़ी थी उसके सामने दो ड्रेस रखे थे, एक लाइट पिंक कलर का एंड एक येलो ऑरेंज मिक्स टाइप का कलर का। एंड वो इधर कंफ्यूज में खड़ी थी उन दोनों ड्रेस की तरफ देख रही थी और वो रिया की तरफ देखते हुए पूछती कि यार बता ना इन दोनों में से कौन सा पहनूं। रिया बोलती कि मैंने तो बता दिया पर तू ही खुद कंफ्यूज है, मैं तुम्हें 4 बार बताऊंगी तो ठीक तो नहीं हो जाएगा। एंड रिया वो वैसे बोलते हुए वो काउच पे बैठे हुए थे, उसके हाथ में एक चिप्स का पैकेट था वो उसमें से खाते हुए बस बैठे हुए थे। इधर आद्या वो कंफ्यूज थी बोलती कि ये पहनूं नहीं ये तो पार्टी के हिसाब से इस हिसाब से ज़्यादा लाउड है, ये थोड़ा सा ज़्यादा नॉर्मल लग रहा है नहीं वो वाला ड्रेस। एंड वो वैसे कंफ्यूज थी कि वो वाला तो पहना हुआ है नहीं फिर यहाँ पे नहीं पहनना चाहिए, वो आपस में बोल रही थी। इधर का रिया वो चिप्स एक खाते हुए बोलती कि काव्या भी ना पागल है, उसने मुझे बोला था कि जल्दी रेडी होने का, पर उसने बोला भी किससे, आद्या से जो खुद इतना लेट करती है। एंड रिया वो बोलती कि यार बहन जल्दी कर जाना आज ही है। आद्या बोलती तू तो हेल्प नहीं कर रही है बस बैठ के हंसे जा रही है।
रिया बोलती मैं 4 बार हेल्प करूँ तेरी, हाँ। एंड ये दोनों ऐसे बात कर रहे थे, तभी वहाँ पे आद्या के जो डोर था वहाँ पे नॉक होता, बेल बजता। इधर आद्या वो देखती है रिया की तरफ एंड बोलती कि जा ना, खोल देना। रिया बोलती कि मैं नहीं जा रही। आद्या बोलती कि यार मैं ड्रेस दिख रही हूँ ना, तू जा खोल दे। इधर रिया बोलती ठीक है, मुझसे काम करवा लो। और वो ऐसे उठ करके वो चिप्स का पैकेट अपने हाथ में लिए वो डोर के पास आती है। वहाँ पे वो ओपन करती है एंड देखती है कि कोई एक लड़का वो खड़ा है। रिया बोलती कि यस। वो बोलता है कि आद्या कश्यप यहीं पे। इधर रिया बोलती कि हाँ। वो लड़का बोलता है वो उनके नाम का डिलीवरी है, पार्सल है। रिया बोलती है कि अच्छा ठीक है। वो बोलता है कि आप यहाँ पे साइन कर दीजिए एंड वो रिया साइन करती है और वो उस पैकेट को लेकर के आती है अंदर। इधर आद्या देखती है कि बोलती कि क्या है। रिया बोलती कि पार्सल है तेरा, खोल के देख। एंड आद्या उसे कुछ पता नहीं था कि उसने कुछ ऑर्डर तो किया नहीं था। वो देखती है एंड वो बोलती कि मैंने तो कुछ नहीं मांगा। रिया बोलती खोल के तो देख। आद्या उसे लेती है, उसे ओपन करती है, खोलती है। आद्या देन वो उसे खोलती है एंड उसमें जो अंदर था उस पैकेट के अंदर वो उसे निकालती एंड देखती कि एक ड्रेस है। आई मीन कोई एक नॉर्मल ड्रेस नहीं, काफ़ी प्यारा सा ड्रेस है। आद्या उस ड्रेस को खोलती है एंड वो कोई एक लाइट क्रीम कलर टाइप का ड्रेस था, लॉन्ग वन पीस टाइप का तुम बोल सकते हो। स्लीवलेस था, स्ट्रिप्स था एंड काफ़ी प्यारा से उसमें साइड में डिज़ाइन बना था। तुम बोल सकते हो काफ़ी प्यारा पार्टी वेयर टाइप में ही था, ड्रेस था। आद्या उस ड्रेस को देखती है एंड उसे भी काफ़ी प्यारा लगता है। वो बोलती कि ये तो मैंने नहीं मंगाया। इधर रिया वो बोलती कि हाँ तूने नहीं मंगाया पर किसी ने तुझे दिया। एंड उस पैकेट में जो उसने पैकेट था ऊपर में उस पर एक नोट चिपका था। रिया वो उसे लेती है एंड आद्या की तरफ करती है। इधर उस नोट में लिखा हुआ था कि शाम को पार्टी में ये पहन के जाना एंड नीचे बस सिंपल सा एक वर्ड, एक नाम लिखा हुआ था, अनन्या। आद्या उस नोट को पढ़ती है एंड उसके फेस में एक स्माइल आता है। इधर रिया बोलती कि ले तेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया एंड मेरे प्रॉब्लम का भी ऑलरेडी हो चुका था। वो ऐसे बोल के आद्या को हक करती है साइड से एंड बोलती कि वैसे हम दोनों के पार्टनर्स काफ़ी अच्छे तो हैं एंड काफ़ी डीपली जानते हैं हम दोनों को। उन्हें पता था क्या हाल शाम को हम लोग को प्रॉब्लम झेलना है एंड सॉल्यूशन रेडी, ड्रेस कम। इधर आद्या वो भी एग्री करती है एंड दोनों फिर अपना रेडी होने चल जाते हैं। रिया वो आद्या के फ्लैट में ही रेडी हुए थे, पता नहीं उसे क्यों अलग से फ्लैट दिया गया जब वो आद्या के ही फ्लैट में रहती है। छोड़ो, अब बेस्ट फ्रेंड थिंग है तो चलता है। तो इधर ये दोनों ऐसे ही रेडी होते हैं, दोनों अपना ड्रेस पहनते हैं। आई मीन काव्या ने भी रिया को काफ़ी प्यारा से एक ब्लैक कलर का वन पीस टाइप का दिया था जो कि लॉन्ग नहीं था, तुम बोल सकते हो शॉर्ट में था एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था वो भी रिया पे। इधर दोनों अपना मेकअप करते हैं, मेकअप सेकअप। आद्या वो अपने हेयर्स को स्टाइल करती है एंड ओपन हेयर्स ही थे उसके एंड उसने काफ़ी एलिगेंट सा प्यारा सा मेकअप किया था। न्यूड शेड लिपस्टिक एंड लॉन्ग आई लैशेस, थिक आईब्रोज, हुप इयरिंग्स एंड वन प्यारा सा पेंडेंट जो अनन्या ने उसे पहले पहनाया था। एंड इस सब के बाद आद्या वो काफ़ी मस्त लग रही थी। इधर रिया वो भी वैसे ही रेडी हुई थी, वो भी काफ़ी प्यारी लग रही थी। रिया ने भी जो ब्लैक वन पीस पहना था काव्या का तो, एंड रिया उसके भी ओपन हेयर्स थे एंड वो उसने भी काफ़ी अच्छे से मेकअप किया था। एंड ये दोनों रेडी हो जाते तभी रिया को कॉल आता, वो साइड पे जाती, वो बात करती एंड वो आद्या की तरफ आगे बोलती कि चल नीचे आ गया कार, चलते हैं। आद्या बोलती हाँ। इधर ये दोनों फ्लैट को अपना लॉक करते हैं एंड नीचे आते हैं। नीचे कार आ चुकी थी जो कि काव्या ने भेजा था एंड अनन्या को भी पता था। तो ये दोनों कार में बैठते और सीधे वहाँ से निकल के ये लोग पार्टी वाले एरिया में आते हैं। एंड ये पार्टी मैं बता दूँ कि किस लिए हो रहा था। ये पार्टी हो रहा था, इन लोग ने जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था उसका सेल्स काफ़ी हाई एंड काफ़ी अच्छा चल गया था इन कुछ दिनों में, तो उसी की सेलिब्रेशन के लिए ये पार्टी था। एंड ये पार्टी अनन्या के ही जो घर था उसमें हो रहा था। तो इधर थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ये लोग पहुँचते हैं अनन्या का जो घर था वहाँ पे। आद्या एंड रिया दोनों उतरते दूसरे साइड से। आद्या वो रिया का हाथ होल्ड करती क्योंकि भाई इतना वन पीस पहना हुआ है, ऊपर से सैंडल रहता था थोड़ा सा चलने के लिए हेल्प में। तो दोनों अपना एक दूसरे का हाथ होल्ड करके, हैंड होल्ड करके अंदर एंटर करते। इधर पार्टी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छे से अनन्या का जो घर था वो डेकोरेट किया हुआ था। सब आ चुके थे ऑलमोस्ट सारे एम्प्लॉयज़ एंड जो बाकी बिजनेस पर्सन थे
वो सब भी आ चुके थे, कुछ कुछ तो अपना पार्टी एंजॉय करना, खाना पीना करना शुरू कर दिए थे। आई मीन अंदर में तो ड्रिंक चल रहा था, तो वो सब। इधर ये दोनों अंदर एंटर करके ऐसे ही चारों तरफ देख रहे थे, तभी इन लोगों के पास सैम आता है। सैम वो दोनों को साइड से हग करता है कि हेलो। फिर वो इन दोनों की तरफ देखता है एंड बोलता है कि वाह, वैसे कहना पड़ेगा मस्त लग रहे हो तुम लोग। रिया बोलती कि अच्छा, तो ऐसे क्या बंदर लगते हैं। सैम बोलता है कि अरे आई मीन आज ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, ओके। एंड वो एंड आद्या की तरफ देख के बोलता है और तुम भी काफ़ी मस्त लग रही हो। इधर रिया बोलती कि वैसे आज ट्राई भी मत करना, क्योंकि सब क्लियर हो चुका है, और अगर तूने किया तो तेरी जॉब तो अब सच में जाएगी। सैम बोलता है कि पागल हो क्या मैं जो इस पर ट्राई करूँगा, एंड वैसे भी मेरा ऑलरेडी कोई सेटिंग हो चुका है। रिया बोलती कि कहाँ। सैम वो एक साइड दिखाते एक लड़की की तरफ, एंड बोलता है कि उसी दिन पार्टी का कमाल है। रिया आई मीन आत्या वो तो मुझे छोड़ के चली गई थी, तभी वहाँ पे मेरे पास एक लड़की है ये, एंड इसने बोला कि और तुम्हारी पार्टनर, एंड मैंने भी तो उसे दुख रहा रोया कि हाँ वो चली गई मुझे छोड़ करके, उसे मैं पसंद नहीं। ऐसा तो इमोशनल ड्रामा एंड हो गई। रिया बोलती एक नंबर का झूठा है ना तू। सैम बोलता है कि हाँ यार छोड़ना, इसका भी फ़ायदा मेरा भी फ़ायदा। एंड ऐसे ही ये तीनों आपस में खड़े होकर बात कर रहे थे। इधर आध्या वो भी बात करते हैं, बट वो इधर उधर देख रही थी कि किसी को ढूंढ रही थी, एंड वी ऑल नो कि वो किसे ढूंढ रही थी। रिया वो उसे थोड़ा सा साइड से उसके हाथ में कोहनी मारते हुए बोलती कि क्या हुआ, अनन्या को ढूंढ रही है। आध्या बोलती कि पता नहीं कहाँ है, पार्टी तो स्टार्ट हो गई अभी तो आई क्यों नहीं। रिया बोलती कि आ जाएगी, रेडी हो रही होगी। इधर तभी सबकी नज़रें आई मीन कुछ लोग कुछ आवाज़ सुनाई देता है कि अरे देखो। वैसे इधर रिया एंड आद्या को भी सुनाई देता है, एंड कुछ लोग बोलते कि यार वहाँ देख। एंड आद्या एंड रिया ये दोनों भी आवाज़ सुनते हैं, उस सामने की तरफ देखते हैं, एंड सामने जो स्टेज था वहाँ से उतरते हुए अनन्या वो आ रही थी। इधर आद्या उसकी नज़रें जाती है सामने अनन्या की तरफ, एंड उसकी नज़रें वहाँ जाके बस टिक जाती है। शी इज़ स्पीचलेस, माय गॉड। तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे रखते हैं, एंड अब आगे देखेंगे कि क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।